वाईटी पे सब औरतों की इज्जत उतारने का ठेका टुचिन ने ले रखा है। एक के बाद एक भाई मतलब एक्सपोज करने चला जाता है। कभी किसी की लाइफ में चला जाता है, कभी अपनी कम्युनिटी डालता है। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि जो क्रिएटर्स है ना कहीं उन्होंने भाई कुछ ऐसा किया हुआ है, तभी तो हमारे जो लप्पू भैया है ना जैसे ही कम्युनिटी डालते हैं अब किसी का राज खुलेगा, अब होगा पर्दाफाश। सारे क्रिएटर्स जिसने भाई आज तक कांड किए हुए हैं, जिन्होंने कुछ भी ऐसा किया हुआ है, तो वो सब लोग मतलब डर जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं लग रहा। क्योंकि हमारे लप्पू टुचिन भैया ने पहले बोला था कि अब देख बताता हूं, अब देखना किसका नंबर लगेगा, अगला नंबर किसका होगा। तो उसी के लपेटे में आ जाती है मीशू। अब देखिए, लप्पू ने तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला अपनी वीडियो में कि मीशू के हस्बैंड का कुछ ऐसा ऐसा था, लेकिन उनको पता नहीं क्या ही मतलब ऐसा चुल मची कि 2 साल पुराना रिलेशन जो कि अब है ही नहीं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, अपने हस्बैंड का जो है वाईटी पे आके बता दिया। और मुझे नहीं लगता कि शायद ऑडियंस को इस बारे में पता भी था कि उन्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अपने हस्बैंड का जो अफेयर था उसको यहाँ पर बताना पड़ा। इसके पीछे का एक रीजन ये है कि हमारी जो जगत दीदी है ना, जो कि हमेशा भोली भाली बनी रहती है और वीडियो लेके आती है, कमेंट सेक्शन को ऑफ रखती है, वो बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं करती, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने एक व्लॉग बनाया था जहां बोला था कि मेरी ही गलती दिख गई है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे लोगों की गलतियां माफ की हैं जिन्होंने कुछ भी ऐसा किया था। जगत दीदी लेना चाहती है भाई बदला, और वो ले भी रही है किसके थ्रू, वो ले रही है लप्पू टुचिन भैया के थ्रू। एक्चुअली उनके अंदर उनकी आत्मा घुस जाती है और फिर वो चुन चुन के एक एक को अच्छे से पकड़ के जो है ना बताती हैं। तो ऐसा ही कुछ मीशू के साथ हुआ। मीशू को जो है मैसेज किया गया, मैसेज करके उसको बोला गया कि अब तेरे भी राज बाहर आएंगे, तेरा भी तो था ना, सब पता लगेगा। तो मीशू इस डर के मारे वाईटी पर आकर जो है उसने वीडियो बना दी और उसमें अपने ही हस्बैंड का जो अफेयर था उसने बता दिया। मीशू को लगा कि ये लोग बताएं, इससे अच्छा तो ये है कि मैं खुद जाके बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का क्या क्या था। मीशू वीडियो बना के जाती है, उसके बाद हमारे टुचिन भैया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि इस पूरे वाईटी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज है, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा ही होता है। और सब क्रिएटर मुझसे डरते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज में वो जीत जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है नीतू महना की। नीतू महना की बारी इसलिए आई कि नीतू ने कम्युनिटी लगाई जहां पे बोला कि आज एक वीडियो आ रही है, उस वीडियो में मेरा चेहरा तो दिखेगा लेकिन उसके बाद फिर आप सबको जो है ना बहुत सारे लोगों का चेहरा देखने को मिलेगा। तो हमारे लप्पू टुचिन भैया को लगा कि मेरी जो जगत दीदी हैं, जगत जान है, कहीं उनको तो नहीं फिर नीतू एक्सपोज करने वाली, क्योंकि नीतू ने अभी मुंह तो खोला ही नहीं। नीतू ने कुछ भी नहीं बताया कि भाई क्या राज हैं, होटल के क्या राज हैं, क्या नहीं था, वो दवाई कौन सी थी, ये सब चीजें जो है ना थर्ड पर्सन नीतू ही जानती है। उसके बाद लप्पू टुचिन भैया जो है बोलने लगे कि ठीक है मैं भी बताता हूँ क्या है, पैसे वाली बातें, जूस वाली। वो लाइव आते हैं, लाइव में उनके आती है नीतू महना। जब नीतू महना उनके लाइव में आती हैं तो वो बात करने वाले बोलते हैं कि बताइए जूस वाले का क्या मैटर है। तो वो चुप हो जाती हैं, बोलती है बताओ तुम बताओ क्या मैटर है, क्या मैटर है। तो वो अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो नीतू महना उनको कहती है कि मैं लाइव कर रही हूँ, तुम मेरी लाइव में आओ, तुम भैया बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हैं, थोड़ा पैसा हम भी कमा लें। मतलब यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि हर इंसान यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बैठा है, इज्जत की किसी को नहीं पड़ी। इज्जत जाए भाड़ में, हमें इज्जत नहीं कमानी, हमें कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। फिर नीतू महना लाइव करती है। नीतू महना के लाइव में नीतू महना और उसके हस्बैंड बैठते हैं, सचिन वहां पर जाता है। फिर दोबारा जूस वाली बात होती है तो सचिन उसको बोलते हैं कि तुम क्या बोलती थी कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है जूस वाला, ऐसा बोलती थी ना। तो नीतू महना उस चीज को जो है बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं था, ये था। तो उन्होंने बोला कि कसम खाओ तुम अपने बेटे की। तो वो एक अपने बेटे की कसम भी खाती है। पहले वो मना करती है लेकिन फिर वो कसम खा लेती है। कसम खाने के बाद जब जूस वाली बात हो रही होती है ना, तो उनके हस्बैंड बीच में आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखिए होता क्या है कि जब 2 सहेलियां होती हैं ना आपस में, तो हर तरह की बातें होती हैं, हर तरह की चीजें शेयर होती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरी पत्नी को इतने साल से जानता हूँ। किसी टाइम में नीतू महना ने अपनी फ्रेंड जो है जगत दीदी, उनसे कुछ बातें शेयर करी थी। वो बातें कुछ ऐसी थी कि इनके हस्बैंड ने इनको मारा था। तो वो बातें भी सचिन ने सोशल मीडिया पर बोल दी लाइव में कि तुम्हारे हस्बैंड ने मारा था, तुम्हें ये बताओ। तो वहां पर नीतू महना ने वो चीज एक्सेप्ट करी और बोला कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीजें तो होती रहती हैं। जब ये चीजें हुई फिर कुछ पैसों वाली बातें हुई।
अब मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आई कि सचिन का आखिरकार क्या मोटिव था, क्या मोटिव था ये लाइव करने का, वो क्या कौन सा चेहरा उसका दिखाना चाहता था। प्लस एक रिकॉर्डिंग है जो आज तक वो रिकॉर्डिंग आई थिंक YT पर आई ही नहीं है। नीतू मेहना की कोई रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से उसको 2 साल तक जो है ना ये लोग टॉर्चर करते रहे, बोलते रहे कि अगर तूने ऐसा कुछ किया तो देख लेना, फिर तेरी रिकॉर्डिंग है ना, देख रही है ना, ऐसा करके। लेकिन सचिन ने कुछ चीजें और भी बताई, ये बताई कि जो ये नीतू मेहना है ये कॉल करके बोलती थी कि तुमने जो अभी मनीषा के साथ रील डाली है ना उस रील को हटाओ। मतलब नीतू मेहना इन चीजों में इनके साथ मिली हुई थी कि अपनी वाइफ के साथ रील ना डाले। तो लेकिन नीतू मेहना को भी ऑर्डर ऊपर से आता था, खुद नीतू मेहना नहीं बोलती थी, उसको ऑर्डर दिया जाता था जगत दीदी की तरफ से। आके उसको बोल कि ये वाली जो डाल रखी है ना इसने रील वगैरह हटाए, मुझे नहीं पसंद आ रही है, अपनी वाइफ के साथ कैसे बना रहा है, क्योंकि भाई इनका तो अफेयर था, ये चीजें तो कंफर्म हो चुकी है। तो इसलिए बीच में जो मोहरा बनाया जाता था ना, जो बिचौलिया था, वो नीतू मेहना ही थी। बल्कि लाइव के बाद जो है टॉक विद अलका लाइव आई, उन्होंने एक चीज कंफर्म करी कि नीतू मेहना ने अपने बच्चे की कसम जो है झूठी खाई है। झूठी कसम आखिरकार नीतू मेहना ने क्यों खाई? सिर्फ और सिर्फ शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अपने बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने जहां गलती की, अब जब सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ ही चुकी हैं, बचा ही कुछ नहीं है, तो उसमें अपने बच्चों को ये क्यों बीच में ला रहे हैं? जो सच्चाई है वो चीज नीतू मेहना को रखनी चाहिए थी, ना कि अपने बच्चे की झूठी कसम खानी चाहिए। मीशू की बात से एक चीज और क्लियर हुई कि जैसा मीशू ने बोला ना कि मुझे जो है व्हाट्सएप पे ऐसा ऐसा मैसेज करके बोला जा रहा है तेरे राज बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, अब देख तेरा भी क्या हाल होता है, ऐसा करवाती हूँ। किससे करवाती हूँ? वो करवाती है टुचिन से। तो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जगत दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मेरी बात जो है इनसे नहीं होती, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है? तो उनको ऑर्डर कौन दे रहा है? टुचिन को ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? टुचिन को मजबूर कर रही है जगत दीदी। लेकिन जब लोगों ने मीशू की वीडियो के बाद वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने, रिएक्शन चैनल्स ने, तो दीदी जी जो है ना एक कम्युनिटी डाल दी। दीदी ने बोला कि मेरा जो है ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं किसी की इज्जत के साथ ऐसा नहीं खेल रही और ना ही मैं किसी की मानहानि करना चाहती हूँ, मेरा नाम ऐसा ऐसा ना ले रिएक्शन वाले। तो दीदी जी आपने उसको क्यों, किस लिए मतलब मजबूर किया, किस लिए आपने वो चीजें बोली? और अगर आपने बोली हैं तो मीशू को भी सामने आके वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाने चाहिए जहां पर ये उनको टॉर्चर कर रही थी, या फिर ये कहिए कि जहां पर ये उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम्हारे घर के भी अब राज बाहर आएंगे। बहुत खुशी हो रही थी ना तुम्हें कि मेरी जो है इज्जत उछल रही थी। सभी लोग जो है मीशू से रिक्वेस्ट करें कि अगर उन्होंने सच में आपसे जो है कन्वर्सेशन करी है, बात करी है, तो वो सारे स्क्रीनशॉट आप एक वीडियो के थ्रू रखो, अदरवाइज लोग आपको ही गलत बोलेंगे। बात नीतू मेहना की रिकॉर्डिंग की, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में क्या था। तो इस चीज का नहीं पता अभी तक, सच में नहीं पता मुझे तो कि उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको 2 साल तक जो है टॉर्चर किया गया और उसके पति ने उसको जो है डांट भी लगाई थी। लेकिन ऐसा नीतू मेहना ने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से वो आज तक जो है ना टॉर्चर हो रही है? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।